गुड इवनिंग फ्रेंड। लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि कंप्लेंट केस क्या है, कंप्लेंट का डेफिनेशन, कंप्लेंट कहाँ फाइल होगा और कंप्लेंट से रिलेटेड जो सेक्शन था उसमें 200 और 201 सीआरपीसी को डिस्कस किए थे। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सीआरपीसी का जो कंप्लेंट से रिलेटेड है वो 202 सीआरपीसी है। 200 और 201 ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अब 200 सीआरपीसी क्या कहता है? 200 में हम लोग देखे थे कि मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद कंप्लेनेंट और कंप्लेनेंट का विटनेस को एग्जामिन करेगा। अब जब कॉग्निजेंस हो गया, तो कॉग्निजेंस होने के बाद जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है कि जैसे ही कॉग्निजेंस होगा तो एक्यूज का अपीयरेंस को इंश्योर करने के लिए प्रोसेस इशू किया जाएगा। जैसा कि पुलिस रिपोर्ट, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में 173(2) सीआरपीसी में जो रिपोर्ट सबमिट होता है, सबमिट होने के बाद कॉग्निजेंस, कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेंस लिया जाता है। कॉग्निजेंस के बाद प्रोसेस इशू किया जाता है फॉर अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड। अब यहां प्रश्न उठता है कि जब 200 में कॉग्निजेंस हो गया तो प्रोसेस इशू होना चाहिए, लेकिन कंप्लेंट केस के में 200 सीआरपीसी में कॉग्निजेंस होने के बाद भी अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि अभी तक सफिशिएंट मटेरियल नहीं है प्रोसेस इशू करने के लिए, तो उस स्थिति में फर्दर मटेरियल कलेक्ट करने के लिए, सफिशिएंट मटेरियल कलेक्ट करने के लिए वो 202 सीआरपीसी में इंक्वायरी करता है। और जब तक इंक्वायरी चलेगा तब तक के लिए वो क्या करता है कि जो प्रोसेस को इशू करना है उसको पोस्टपोन करता है, उसको डिले करता है। तो ये 202 सीआरपीसी वही करता है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। क्या है पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस? मतलब प्रोसेस जो इशू होगा उसको पोस्टपोन करेगा 202 सीआरपीसी में, डिले करेगा। किस पर्पस से डिले करेगा? फॉर पर्पस ऑफ इंक्वायरी, फॉर पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ सफिशिएंट एविडेंस। आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू 202 सीआरपीसी क्या है? अकॉर्डिंग टू 202 सीआरपीसी द पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, एनी मैजिस्ट्रेट क्या कहता है कि एनी मैजिस्ट्रेट ऑन रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ एन ऑफेंस of which he is authorized to take cognizance or which has been made over to him under section 192 may, if he thinks fit, postpone the issue of process against the accused and either inquire into the case himself or direct an investigation to be made by a police officer or by such other person as he thinks fit for the purpose of deciding whether or not there is sufficient ground for proceeding. अब हम देखेंगे कि क्या कहता है। एनी मैजिस्ट्रेट ऑन रिसिप्ट ऑफ ए कंप्लेंट ऑफ एन ऑफेंस, कहता है कि कोई भी कंप्लेंट अगर मैजिस्ट्रेट के पास आता है किसका? अपराध का, ऑफ विच ही इज ऑथोराइज्ड टू टेक कॉग्निजेंस, जिसमें वो ऑथोराइज्ड है संज्ञान लेने के लिए, कॉग्निजेंस लेने के लिए, या फिर कहता और विच हैज बीन मेड ओवर टू हिम अंडर सेक्शन 192 या फिर 192 सीआरपीसी के तहत कंप्लेंट को उसके पास भेजा गया है। अगर वह समझेगा फिट, इफ ही थिंक्स फिट, अगर उसको ऐसा लगता है कि पोस्टपोन द इशू ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के अगेंस्ट में जो इशू प्रोसेस इशू करना है उसको पोस्टपोन करना है,
पोस्टपोन करना अगर वो उचित समझेगा तो वो पोस्टपोन करेगा। और तब क्या करेगा, आइदर इंक्वायरी इनटू द केस हिमसेल्फ, वह इंक्वायरी करेगा केस का स्वयं, या और डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, या डायरेक्शन इशू करेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ऑफिसर को, या बाय सच अदर पर्सन एज ही थिंक फिट, या किसी दूसरे व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट करेगा। किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग वेदर और नॉट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड, इस पर्पस के लिए कि क्या जो कंप्लेंट लाया गया है उसमें सफिशिएंट ग्राउंड है या नहीं है। तो इस तरह से हम इंक्वायरी में क्या देखें, इंक्वायरी में जो 202 में जो मैजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है, तो वो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा 202 में, उसमें मटेरियल कलेक्शन करेगा कि सफिशिएंट मटेरियल है कि नहीं फॉर इशुएंस ऑफ प्रोसेस टू द अगेंस्ट द अक्यूज पर्संस। और दूसरा जो है वो कोई सर्टेन पर्पस के लिए वो डायरेक्शन भी इशू कर सकता है 202 सीआरपीसी में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, या किसी दूसरे व्यक्ति को भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डायरेक्शन इशू कर सकता है। अब क्या है, हम लोग देखें कि 202 में भी 202 सीआरपीसी में भी इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन मैजिस्ट्रेट देता है। और एक क्या देखें कि कंप्लेंट जब फाइल हुआ तो 156(3) सीआरपीसी में भी इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन देता है। तो ये दोनों इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क है? 202 में भी इन्वेस्टिगेशन का आदेश ऑर्डर करता है, 156(3) में भी ऑर्डर पास करता है। तो ये दोनों इन्वेस्टिगेशन में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि 156(3) सीआरपीसी में जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है मैजिस्ट्रेट, वो प्री कॉग्निजेंस स्टेज है, और उसमें जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ द एफआईआर के बाद। और वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन का जो स्कोप है पुलिस ऑफिसर के पास वो वाइड स्कोप है। और उस इन्वेस्टिगेशन में 156(3) सीआरपीसी के तहत जो इन्वेस्टिगेशन चलता है, उस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद 173(2) सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट सबमिट करता है जिसको चार्जशीट कहते हैं, और उस चार्जशीट के बेसिस पर जो मैजिस्ट्रेट है वो कॉग्निजेंस लेता है। तो 156(3) सीआरपीसी वाला जो इन्वेस्टिगेशन का जो ऑर्डर था वो प्री कॉग्निजेंस स्टेज था, लेकिन 202 सीआरपीसी में जो मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए जो रेफर करता है कंप्लेंट के बेसिस पर पुलिस ऑफिसर को, तो वो इन्वेस्टिगेशन जो है, वो इन्वेस्टिगेशन का जो ऑर्डर है वो पोस्ट कॉग्निजेंस इन्वेस्टिगेशन है। अब दोनों इन्वेस्टिगेशन में फर्क ये है कि 156(3) सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन में पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस होता है, ये 202 सीआरपीसी में जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो मैजिस्ट्रेट पुलिस को ऑथोराइज करता है उसमें एक लिमिटेड पर्पस के लिए, उस सर्टेन पर्पस के लिए वो इन्वेस्टिगेशन का आदेश देता है। और पुलिस वहां पर 202 सीआरपीसी में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी बाय द परमिशन ऑफ द कोर्ट, बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो वो उसका सर्टेन पर्पस के लिए, और वो जो रिपोर्ट सबमिट करेगी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का वो 202 सीआरपीसी में सबमिट करेगी। उसमें कॉग्निजेंस नहीं होगा क्योंकि कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑलरेडी हो चुका है। 202 सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट जो सर्टेन पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए जो पुलिस को रेफर करता है, तो 202 का जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, प्रोवाइजो है, और वो जो प्रोवाइजो है उसमें कहता है कि प्रोवाइडेड दैट नो सच डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड, कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई डायरेक्शन नहीं इशू करेगा मैजिस्ट्रेट। कब? जब मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगेगा
when it appears to the magistrate that the offense complaint is complaint of is exclusively tribal by court of session, अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो ऑफेंस है वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो उस स्थिति में मैजिस्ट्रेट जो है 202 सीआरपीसी में जो इन्वेस्टिगेशन का जो डायरेक्शन इशू करता है वो नहीं करेगा। और दूसरा जो प्रोवाइजो है उसमें कहता है व्हेन द कंप्लेंट हैज बीन मेड बाय अ कोर्ट, अगर कंप्लेंट जो है वो कोर्ट के द्वारा लाया गया है और कंप्लेनेंट जो है और कंप्लेनेंट का विटनेसेस को का एग्जामिनेशन नहीं किया गया है ऑन ओथ अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी, तो उस स्थिति में भी कोर्ट जो है 202 सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन इशू नहीं करेगा। ये दो एक्सेप्शंस है 202 का इन्वेस्टिगेशन का के लिए। चलो काटो। अब हम देखेंगे 202 सीआरपीसी के बाद 203 सीआरपीसी। 203 सीआरपीसी कहता है कि डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। अब डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट में जो मैजिस्ट्रेट है वो कंसीडर करता है 200 और 202 सीआरपीसी का रिजल्ट को। तो 200 में क्या देखे थे कि 200 सीआरपीसी में कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन हुआ था ऑन ओथ और कंप्लेनेंट का विटनेसेस का एग्जामिनेशन हुआ था ऑन ओथ, तो उसका जो रिजल्ट है और प्लस जो 202 सीआरपीसी में जो एविडेंस इंक्वायरी का जो एविडेंस कलेक्ट इंक्वायरी में जो एविडेंस कलेक्ट किया गया है और जो इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट है रिजल्ट है, वो दोनों को कंसीडर करने के बाद 200 सीआरपीसी का फैक्ट्स को कंसीडर करने के बाद 202 सीआरपीसी में जो फैक्ट्स आएगा उसको कंसीडर करने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है फॉर प्रोसीडिंग, तो उस स्थिति में जो मैजिस्ट्रेट है वो कंप्लेंट को डिसमिस करेगा और उसका रीजन असाइन करेगा। और इतना ही है 203 सीआरपीसी। अब सीआरपीसी 203 कैसे डिफाइन करता है? इफ आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेटमेंट ऑन ओथ इफ एनी ऑफ द कंप्लेनेंट एंड ऑफ द विटनेसेस and the result of the inquiry or investigation, if any, under section 202, the magistrate is of opinion that there is no sufficient ground for proceeding, he shall dismiss the complaint and in every such case he shall briefly record his reasons for doing so. वही कहता है।